और अब बात करते हैं म्यांमार और थाईलैंड में आए जलजले की। म्यांमार, थाईलैंड समेत 5 देश आज भूकंप के झटकों से थर्रा उठे। म्यांमार में रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। म्यांमार में भूकंप के चलते 25 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक से भी दहशत मच गई। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर कंस्ट्रक्शन की 30 मंजिला इमारत जिसमें काम चल रहा था वो गिर गई। आप ये दहशत की 10 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप तस्वीरें देखिए कैसे जब ये भूकंप आया था, क्योंकि 7 रिक्टर स्केल से ऊपर इसकी इंटेंसिटी थी भूकंप की, 7.7 तो कैसे धरती थर्रा उठी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 10 तस्वीरें आप देखिए। लोग निकल के भागने लगे। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में काम कर रहे थे लोग, इतनी जोरदार उनको झटके लगे कि बिल्डिंग्स डोलने लगी। वो निकल के बाहर की ओर भागे। कुछ लोग खुशकिस्मत थे कि इस भूकंप में उनकी जान बच गई, लेकिन 25 से ज़्यादा जिंदगियां ऐसी थी जो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी कि धरती के इस डोलने से वो अपनी जीवन की रक्षा कर पाती। 25 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, जिस वक्त ये भूकंप आया, जिस वक्त धरती कांपी, किस तरीके से दहशत का माहौल था। जिसको जहां रास्ता सूझ रहा था अपनी जान बचाने के लिए, वो उधर भागता हुआ नजर आया। सबसे ज्यादा जो डरा देने वाली और दहशत की तस्वीरें हैं वो थाईलैंड से सामने आई, बैंकॉक से सामने आई, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें कागज के पत्तों की तरह, किसी कच्ची मिट्टी की तरह डह गई। ये आप तस्वीर देखिए। आप छठी तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे जो इमारत है वो बिल्कुल ऊपर से डह रही है। वो तस्वीर आप देखिए। आप चौथी तस्वीर में देखेंगे इमारत गिरने के बाद पीछे कैसे धुआं धुआं यहाँ पर फैला हुआ है। तीसरी तस्वीर देखिए कैसे पूरी की पूरी इमारत, जो निर्माणाधीन इमारत थी, 30 मंजिला टावर था जिसका निर्माण काम चल रहा था, और ये भी भरभरा कर पूरी की पूरी जमींदोज हो गई, यानी कि खत्म हो गई। कुछ वक्त पहले तक जहां पर एक 30 मंजिला टावर खड़ा हुआ था, वो जगह अब समतल थी और सिर्फ मलबा नजर आ रहा था। ऐसी 8वीं तस्वीर को आप देखेंगे तो कैसे वहां पर धूल का गुबार एकदम से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि यहां पर एक बड़ी इमारत गिरी और फिर सिर्फ काफी देर तक धूल का एक बड़ा गुबार देखने को मिला। 9वीं तस्वीर, 10वीं तस्वीर, इन सब तस्वीरों को आप देखेंगे तो ये आपको भूकंप के खौफ की, भूकंप की दहशत की गवाही देती नजर आएंगी। म्यांमार में तबाही मचाने वाला भूकंप, 7.7 की तीव्रता से कांपी धरती, इमारतें गिरी, नदियों के पुल टूटे। एक नहीं, 2 नहीं, 5 देशों में दहशत। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर अचानक धरती थरथराने लगी। देखते ही देखते लोगों में चीख पुकार मची। सड़कों पर दौड़ते भागते लोग दिखे और इसके बाद जो मंजर दिखा वो दिल दहला देने वाला रहा। 7.7 की तीव्रता से म्यांमार में भयंकर भूकंप आया। 7.7 की तीव्रता कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। แผ่นดินไหวนะครับ น้ำกระจายลงมาจากสระว่ายน้ำด้านบนเลยครับ तबाही मचाने वाला भूकंप यूं तो म्यांमार में आया, लेकिन झटके कई देशों में महसूस किए गए। भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में धरती कांपी। म्यांमार और थाईलैंड में कई लोगों की जानें गई हैं। मौतों का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि घायलों की संख्या भी सैकड़ों में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि लापता लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारी तबाही के चलते थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के मुताबिक मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर से 10 मील उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। तबाही रुकी भी नहीं थी कि
कि म्यांमार में फिर से दोपहर 12:02 पर 6 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया। म्यांमार और थाईलैंड में लोग दहशत में हैं, लापता लोगों की तलाश हो रही है। म्यांमार और थाईलैंड ने शुक्रवार को तबाही का ऐसा भयानक मंजर देखा जिसे भूल पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่นานที่สุดเท่าที่เราเคยรู้สึก तो दहशत की तस्वीरें आपने देखी, कुछ और नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए कैसे ये इमारत थी बिल्कुल टेपर हो गई है, ये टेढ़ी हो गई इमारत। और सिर्फ एक ऐसी नहीं, ऐसी हज़ारों इमारतें हैं जो इस भूकंप के चलते जिनका ऐसा हाल हो गया। ऑफिसेज में लोग काम कर रहे थे क्योंकि दोपहर के वक्त था, ऑफिसेज आमतौर पर लोग इस वक्त रहते हैं। तो देखिए कैसे भगदड़ मची और सब लोग अंदर अपने दफ्तरों से, घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो काफ़ी ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। बिल्कुल कैसे जो आफ्टर शॉक था उसने ज़्यादा लोगों को परेशान किया, धरती कांपी और उसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए। इस साल की शुरुआत से अभी तक हम देखें तो दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर इस तरह के भूकंप ने, इस तरह के जलजले ने लोगों को प्रभावित किया है। बैंकॉक से, म्यांमार से जो भूकंप के बाद जिस तरह से जानकारी आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 28 के करीब लोग हैं जो कि भूकंप के इन झटकों में, मलबे में दबकर अलग अलग वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। और अभी भी लगातार जो ये आंकड़ा है ये बढ़ने की संभावना, आशंका जाहिर की जा रही है। और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, वो तो अलग है ही। आप देखिए कैसे ऊंची ऊंची इमारतें जिनको बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लगे थे, वो पल भर में ही जमींदोज हो गई। अब इस भूकंप के बाद फिर से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इस तरह के भूकंप की वजह क्या है, जिसमें से एक वजह है रिवर्स फॉल्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कि ज़मीन का एक तरफ का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठता है। यानी कि ऐसे ज़मीन है, एक तरफ का हिस्सा अगर ऐसे उठेगा तो इसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। ये भी भूकंप के एक वजह, एक कारण होता है। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, यानी कि ज़मीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है। यानी कि ये ज़मीन है, इस पर इमारत टिकी है, तो अगर एक हिस्सा इसका नीचे की तरफ चला जाएगा तो इमारत टेपर हो जाएगी, जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में देखा भी। वो भी धरती के डोलने का ही क्या इसके पीछे वजह रहती है। इसके अलावा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, यानी कि ज़मीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसक सकता है। तो ये अलग अलग वजह है, अलग अलग रीजंस हैं भूकंप के आने की। हालांकि बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज के वक्त में भी साइंस ने इतनी तरक्की की है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है जो ये बता सके कि भूकंप कब और कहां आने वाला है। हालांकि इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में बताया जा रहा है, लेकिन म्यांमार में आए इस भूकंप की वजह से आप समझिए कि आज जो 5 देश हैं वो दहल गए। दिल्ली में भी कई जगह झटके महसूस किए गए, हिंदुस्तान में कई जगह झटके महसूस किए गए, म्यांमार में हुआ, बैंकॉक में हुआ, इसके अलावा चीन में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। अब ये आपको समझना होगा कि भूकंप कितना प्रभावी होता है, कितना खतरनाक होता है। इसको अलग अलग टर्म्स के जरिए, गणित के जरिए इसको मापा जाता है। अगर जो भूकंप की तीव्रता है वो 0 से 1.9 के बीच होती है तो ये सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही इसके बारे में पता चल पाता है। 2 से 2.9 के बीच अगर भूकंप होता है तो हल्का कंपन होता है, यानी कि इनिशियल वाला जो था 0 से 1.9, उसमें आपको पता भी नहीं आएगा, भूकंप आके चला जाएगा। लेकिन जो सेकंड स्टेज होती है 2 से 2.9 वाली, उसमें हल्की कंपन होगी और हो सकता है कि आपको महसूस हो जाए कि हाँ भूकंप आ रहा है। अगर रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता और ज़्यादा ऊपर जाती है, यानी कि 3 से 3.9 तक अगर जाता है तो आपको इस तरीके से लगेगा कि कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर रहा हो। जैसा होता है ना, जब आप रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रक बराबर से गुजरेगा तो एक हल्की कंपन आप महसूस करते हैं, तो वो इस रिक्टर स्केल पर ऐसा महसूस होता है। अगर भूकंप की तीव्रता 4 से 4.9 के बीच है तो फिर खिड़कियां टूट सकती हैं, जो दीवारों पर टंगे हुए फ्रेम हैं वो गिर सकते हैं, यानी कि आपको विजिबल नजर आएगा कि हाँ भूकंप आ रहा है और ये इफेक्ट कर रहा है आपको। 5 से 5.9 के बीच अगर तीव्रता आती है भूकंप की, तो जिस तरह से घर में हमारे भारी फर्नीचर होता है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, ये सामान हिला देता है, इतना ये पावरफुल होता है 5.9 तक की तीव्रता का भूकंप। लेकिन इससे ऊपर अगर हम जाएंगे, यानी कि 6+, 6 से 6.9 के बीच,
तो इमारतों की नींव दरक सकती है और जो ऊपरी मंजिलें हैं इमारतों की, यानी कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, उनको नुकसान की संभावना ऐसे में ज्यादा रहती है। और 7 से 7.9 के बीच अगर इसकी इंटेंसिटी चली जाती है, तीव्रता, तो ऐसे में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर जो पाइप्स वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं, जैसा कि यहां बैंकॉक में हुआ, क्योंकि यहां पर तीव्रता 7.7 थी, यानी कि 7 से 7.9 के बीच में थी। इसीलिए जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो भरभरा कर गिरने की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। अगर ये और ऊपर जाती है इसकी इंटेंसिटी, तो 8 से 8.9 के बीच में चली जाती है, तो इमारतें सहित बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। मतलब इस इंटेंसिटी को बड़े बड़े पुल और सुरक्षित समझी जाने वाली इमारतें जो हैं वो नहीं झेल सकती हैं। और अगर भगवान ना करे 9 या उससे ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप आता है, तो कोई मैदान में भी अगर खड़ा है, यानी कि प्लेन सरफेस पर अगर कोई खड़ा है, तो उसे धरती लहराती हुई दिखेगी, जैसा कि अक्सर आपने पिक्चर्स में देखा होगा, या फिर साइंटिफिक पिक्चर्स जो होती हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि धरती कैसे लहराती है कागज़ के पत्ते की तरह। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर वहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ अगर मैं बैंकॉक में बात करूँ तो यहाँ की तीव्रता 7.7 थी, लेकिन यहाँ नुकसान काफ़ी हुआ है। काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें गिरी हैं और कई लोगों की जान भी गई है। नुकसान कितना हुआ है इसका फौरी तौर पर अभी आकलन नहीं किया जा सका, लेकिन झटका है लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा भूकंप था ये 7.7 तीव्रता का, जिसने लोगों को दहला कर रख दिया। अभी तक 28 मौतें इस भूकंप की वजह से रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और अब खबर यह भी आ रही है कि थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले